तो चलिए आज बात करते हैं कि मैकियावेली के हिसाब से कोई भी बहस कैसे जीती जा सकती है। एक सवाल जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता है, कोई भी बहस कैसे जीतें, है ना? ऐसा लगता है जैसे कोई जादू की छड़ी हो, कोई फॉर्मूला हो जिसे बस इस्तेमाल किया और जीत पक्की। लेकिन यहाँ एक पेच है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि ये सवाल ही गलत है। जी हाँ, बहस जीतना कोई स्किल नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। देखिए, मैकियावेली ने सालों तक पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी को स्टडी किया और एक नतीजे पर पहुंचे। इंसान का स्वभाव नहीं बदलता। सोचिए, जो डर, लालच और चालाकियां हजारों साल पहले रोमन सेनेट में चलती थीं, बिल्कुल वही आज हमारी ऑफिस की मीटिंग्स और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी चलती हैं। बस कपड़े बदल गए हैं, जमाना बदल गया है, लेकिन इंसान अंदर से वैसा का वैसा ही है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। 3 चीजें हैं। 1, सही होना, यानी सच आपके साथ हो। दूसरा, सही दिखना, यानी लोगों को लगे कि आप सही हैं। और तीसरा, जीतना, यानी जो आप चाहते हैं वो नतीजा हासिल करना। और सबसे चौंकाने वाली बात, इन तीनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। कोई सही होकर भी हार सकता है। तो फिर असली खेल क्या है? देखिए, जब कोई बहस कर रहा होता है ना, तो असल में वो अपनी बात नहीं बचा रहा होता। वो अपनी इज्जत, अपनी ईगो को बचा रहा होता है। उसके लिए ये मानना कि हाँ मैं गलत हूं, अपनी पहचान की हार जैसा है। ये लॉजिक की लड़ाई है ही नहीं, ये ईगो की लड़ाई है। और ठीक इसी वजह से फैक्ट्स और लॉजिक ये बहस में अक्सर सबसे कमजोर हथियार साबित होते हैं। क्यों? क्योंकि हम इंसान पहले दिल से, यानी अपनी भावनाओं से फैसला लेते हैं और फिर उस फैसले को सही साबित करने के लिए दिमाग से लॉजिक ढूंढते हैं। तो फैसला तो पहले ही हो चुका, लॉजिक तो बस एक वकील है जो उस फैसले का केस लड़ रहा है। तो सवाल ये है कि अगर लॉजिक काम नहीं करता तो फिर क्या करता है? इस खेल को समझने के लिए हमें इंसान की 5 सबसे बड़ी, सबसे आदिम कमजोरियों को समझना होगा। और वो 5 कमजोरियां हैं। सबसे पहले, ईगो यानी अहंकार, जो कभी हारना नहीं चाहता। दूसरा, फियर यानी डर, अकेले पड़ जाने का डर। तीसरा, कंफर्ट, आराम की चाह, ज्यादा सोचने से बचने की आदत। चौथा, हर्ड मेंटालिटी, मतलब जहां सब जा रहे हैं वहीं चलो। और पांचवा, सबसे ताकतवर, सेल्फ इंटरेस्ट यानी अपना फायदा। ये 5 चीजें हजारों सालों से इंसान को चला रही हैं और आगे भी चलाएंगी। तो अब जब हम इन कमजोरियों को जानते हैं तो देखते हैं कि असली खेल में इन्हें इस्तेमाल कैसे किया जाता है। पहली और सबसे दमदार टैक्टिक है सवाल पूछना। कभी भी, भूल कर भी, किसी को सीधे सीधे ये मत कहिए कि तुम गलत हो। देखिए होता क्या है, जैसे ही कोई स्टेटमेंट देता है, सामने वाला अपना डिफेंस शील्ड ऊपर कर लेता है। वो आपकी बात को काटने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब एक सवाल पूछा जाता है तो उसे सोचने पर मजबूर किया जाता है। और जब कोई सोच रहा होता है ना, तो उसका डिफेंस शील्ड नीचे होता है। हो सकता है वो सोचते सोचते खुद ही अपनी दलील में गलती पकड़ ले। और जब ऐसा होता है तो उसे लगता है कि ये आइडिया उसका खुद का था, आपका नहीं। दूसरी टैक्टिक है लेबल का खेल, मतलब किसी चीज को एक नया नाम देना। तथ्य वही रहता है, बस उसका लेबल बदल जाता है। जैसे कोई इंसान डरपोक है या फिर सोच समझकर और सावधानी से काम करने वाला है। देखिए, काम तो एक ही है, लेकिन लेबल बदलते ही पूरी कहानी बदल गई। तो असली लड़ाई तथ्यों की नहीं, बल्कि इस बात की है कि कौन सा लेबल चिपकेगा। जो लेबल चिपकाने में कामयाब हो गया, बहस उसी की झोली में आ गिरती है। अब आते हैं तीसरी टैक्टिक पर, जिसे स्ट्रॉ मैन कहते हैं। ये थोड़ी कह सकते हैं अटैकिंग है। इसमें सामने वाले की किसी छोटी सी बात को पकड़ा जाता है और उसे इतना खींचा जाता है, इतना बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है कि वो एक बेतुकी सी बात बन जाती है। फिर उस बेतुकी बात पर हमला किया जाता है और सामने वाला बेचारा उस बात को डिफेंड करने में लग जाता है जो उसने कभी कही ही नहीं थी। और अब चौथी टैक्टिक, ये शायद इन सब में सबसे डार्क है। ये पूरी तरह से एक भावना पर टिकी है, गुस्सा। कहा जाता है कि शांत इंसान अपनी सारी कमजोरियां छिपा कर रखता है, लेकिन जैसे ही उसे गुस्सा आता है, उसके सारे राज, सारी कमजोरियां बाहर आ जाती हैं। तो इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? बहुत आसान है। पहला कदम, खुद बिल्कुल शांत रहें। दूसरा, छोटे छोटे सवालों या तानों से सामने वाले को कुरेदते रहें। तीसरा, ध्यान से देखें कि कौन सी बात उसे सबसे ज्यादा चुभ रही है, कौन सा उसका इमोशनल ट्रिगर है।
और चौथा, जैसे ही वो ट्रिगर मिल जाए, अपना सारा फोकस, सारा दबाव उसी एक कमजोर नस पर डाल दें। गुस्से में वो ऐसी गलतियां करेगा कि वो खुद ब खुद हार जाएगा। और आखिर में वो दाव जो कभी फेल नहीं होता। जब कोई लॉजिक, कोई फैक्ट काम ना आए तो उन सबको भूल जाइए, बस एक चीज पर फोकस कीजिए, सेल्फ इंटरेस्ट। सामने वाले को बस ये दिखा दीजिए कि अगर उसकी बात मान ली गई तो उसी का नुकसान होगा। बस इंसान सच को झेल सकता है, फैक्ट्स को नकार सकता है, लेकिन अपना नुकसान होते हुए कभी नहीं देख सकता। तो ये तो हो गई दूसरों की कमजोरियां पहचानने और इस्तेमाल करने की बातें। लेकिन एक मिनट रुकिए, एक बहुत जरूरी सवाल अभी बाकी है। हमारी अपनी कमजोरियों का क्या? क्योंकि हम भी तो इंसान हैं, हमारा भी तो ईगो है, हमारे भी तो डर हैं। ये सारी चालें, ये हम पर भी तो काम करती हैं। तो मैकियावेली के हिसाब से असली जीत सामने वाले को हराने में नहीं है। नहीं, असली सच्ची जीत अपने खुद के ईगो, अपने डर और अपने गुस्से को जीतने में है। जिस दिन कोई इंसान इन पर काबू पा लेता है, उस दिन वो इस खेल का मोहरा नहीं रहता, वो खिलाड़ी बन जाता है। और आखिर में हमेशा एक चॉइस होती है। एक तरफ है बहस को जीतना और शायद एक दुश्मन बना लेना, और दूसरी तरफ है उस इंसान को जीतना और एक साथी बना लेना। एक जीत आपको उसी पल की खुशी देगी, दूसरी जीत शायद जिंदगी भर आपका साथ देगी। तो ये सारे हथियार, ये सारी टैक्टिक्स अब सामने हैं। असली सवाल ये नहीं है कि बहस कैसे जीतें, असली सवाल ये है कि इन हथियारों का क्या किया जाएगा। और इसका जवाब किसी किताब में या बाहर कहीं नहीं मिलेगा। ये जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।